और इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में प्लॉट कर दिया। एंड दिस क्वांटिटी, दिस अलजेब्रिक क्वांटिटी, द पैरेलल थिंग्स हियर, दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सो वी आर डन विद इट। हमारे पास जो एंट्री पास थी, हमने उसको बोला सर दिस इज अवर इक्वेशन। अब हेलो एंड वेलकम टू सरबी अकेडमी where leaders grow. In previous lectures, we gave an introductory lecture about a system of equations. What do you mean by system of equation? How we are, कैसे हम करते हैं उस चीज़ को। उसके लिए हमने एक स्टोरी प्लॉट की थी, एक फिक्शनल स्टोरी, जिसमें हमने आपसे बोला था कि एक हमारे पास एक मैथमेटिकल बुक है जो फुल ऑफ अननोन थिंग्स, जिसमें हमारे पास गिवन है मैथमेटिकल वर्ल्ड के अननोन चीज़ें हमको गिवन है। लेकिन उस बुक को पाने के लिए हमको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा उस जिसके पास वो है। सो हम यहाँ पे थे कि हम गेट के जो हमारे पास जो गेट पे बंदा था वो हमको एक रिडल बता के गया था कि हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि 5 रुपये और 10 रुपये कॉइन्स हमारे पास हैं जिनकी वैल्यू हमारे पास 800 क्वांटिटी बनती है। और नेक्स्ट केस में हमारे पास वो बोलता है कि उनकी वैल्यू 5000 रुपये है। सो अब हमको वो क्या बोलता है, सर आपने तो इक्वेशंस बना दी जो हमने पिछले लेक्चर में बनाई थी इक्वेशन उसकी। वो हमको बोलता है कि ठीक है आप 50% पास हो गए इस रिडल में, लेकिन आई वांट अ ग्राफिकल सोल्यूशन। व्हाट, हाउ वी कैन एक्चुअली प्लॉट दीज थिंग्स ऑन अ ग्राफ। देखो, वी आर जस्ट मेकिंग इट फिक्शनल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ दीज इक्वेशंस। हमको पता होना चाहिए यार बैकग्राउंड में क्या होता है। इक्वेशंस का मतलब ये नहीं होता कि हाँ इक्वेशंस मैंने लिखी, फिर हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सो ऑन। पर हमको पता ही नहीं होता यार ये हो क्या रहा है पीछे। हमको मेथड्स आते हैं, वही एग्जाम में भी हम लिख के आते हैं पूरा अच्छी तरह, गॉट द फुल मार्क्स, बट वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन बैकग्राउंड। जब तक हमको ग्राफिकल विजुअलाइजेशन नहीं होगी ना, वी विल नेवर अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ मैथमेटिक्स, हाउ व्हाट मैथमेटिक्स वांट फ्रॉम अस। सो टुडे वो हमको बोलता है कि हमको बताओ कि मैथमेटिकल ग्राफिकल सॉल्यूशन हम इसका कैसे प्लॉट करेंगे। वो हमसे सॉल्यूशन नहीं मांगता, वी कैन सिंपली मेक ए सॉल्यूशन, लेकिन ग्राफिकली हम इस चीज़ को कैसे प्लॉट करेंगे, मतलब क्या मतलब होता है इस चीज़ का। देखो, हमारे पास टॉपिक था सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमारे पास पहली इक्वेशन थी x + y 800 एंड हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी 5x + 10y = 500। पिछले प्लेलिस्ट में हमने किया था कि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या इक्वेशंस को हम प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ्स में। ठीक है, x, y = 800। अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, वी विल सिंपली सेट टू वैल्यूज x एंड y। x का वैल्यू 0 रखेंगे, इसका वैल्यू 800 आएगा, y का वैल्यू 0, इसका 800 आएगा, फॉर सिंपल रीजंस। ठीक है, 0, इस पे ये हमारी लाइन आएगी, पहले इक्वेशन की लाइन। ठीक है, सिमिलरली फॉर सेकंड इक्वेशन वी विल डिफरेंट सी फॉर द डिफरेंट वैल्यूज। और हमारे पास कुछ इसकी लाइन कुछ ऐसे आ गई। यहां पे है थीम, पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का थीम बस यही है, सिंपल इतना ही है कि हमारे पास जो इक्वेशंस है वो आपस में मैच हो रही है, वो आपस में पैरेलल है, वो आपस में कोलिनियर है, एक दूसरे के ऊपर है। बस इतना सा थीम है इस चैप्टर का। बाकी साल लगभग 30% अलजेब्रा में बहुत चंक है इस चीज का। लेकिन हमने फिर से बोला, मैं फिर से बोल रहा हूं, हमको पता होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, लेकिन हमको पता ही नहीं होता कि बैकग्राउंड में हम करना क्या चाहते हैं। अगर आप किसी से भी पूछो व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, आई डोंट नो कि उसको पता होगा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं बोलूंगा अपने दोस्तों को, किसी को पता नहीं होगा, लेकिन उनको पता है फॉर्मूलेज कैसे हैं, ऑल एंड एवरीथिंग। क्योंकि अगर हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है कि हमारे पास जो ग्राफ जहां पे भी मीट होता है ना सर, जहां पे भी मीट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट बोथ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं, एंड दैट्स द थीम ऑफ दिस चैप्टर, वेयर बोथ मतलब जहां पे जो पॉइंट्स मीट करते हैं ना, दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ द अवर इक्वेशन। ठीक है, जब हमने इस ग्राफ पे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को प्लॉट करा, वी गेट दैट वेरी पॉइंट। और हमने सर जो हमारे पास वहां पे बैठा था बंदा, हमने ग्राफ पेपर लिया, थोड़ा सा स्केचिंग की, हमने बोला सर दिस इज द पॉइंट वेयर द टू इक्वेशंस, जहां पे इसका सोल्यूशन बनता है, दैट्स अ ग्राफिकल सोल्यूशन।
दैट्स अ ग्राफिकल सोल्यूशन। हाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में हमको सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? सोल्यूशन का मतलब सिंपली होता है कि ये कहाँ पे मीट हो रही है। रीजंस होंगे, या तो ये पैरेलल होंगे, या तो ये इंटरसेक्ट होंगे, करेंगे एक जगह पे मीट करेंगे एक पॉइंट पे, या तो कोलिनियर होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे। दैट्स सिंपल, दिस इज द, इसी पे पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बेस्ड है अलजेब्रा में, ठीक है। और जब हमने उसको ये दिखाया कि सर दिस इज आवर सोल्यूशन, दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, तो बहुत खुश होके बोलते हैं सर यू आर मोस्ट वेलकम टू द क्लब, यू आर मोस्ट वेलकम टू मीट। जो हमारे पास वहाँ पे जो मैथमेटिशियंस हैं, जिनके पास वो बुक है, जिसके पास वो बुक है या जिनके पास वो बुक है, सेकेंड राउंड के लिए हम जा रहे हैं। फिर वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वो हमसे पूछेंगे रिलेटेड टू सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, देन वी विल ग्रैब आवर बुक और उसमें हम पता करेंगे कि क्या है, ठीक है। सो दिस वाज अ फिक्शनल स्टोरी, वी आर कंटिन्यूइंग। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो मैन जो वहाँ पे बंदा है वो हमसे क्या क्वेश्चंस पूछेगा, उसको हम डिफरेंट मेथड्स में सोल्यूशन मतलब सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास सिंपली है, हमारे पास है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस चीज़ को, इस लेक्चर को 2 बार क्या 10 बार रिपीट करो और पता करो कि सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन का क्या मतलब होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।